काफ़ी दिनों से और तमाम विद्यार्थी बड़े परेशान है, पालक वर्ग परेशान है। इस आंदोलन के लिए आप लोग, आपकी संगठन क्या करने वाली है? हम सभी संगठनों को अपील करना चाहते हैं कि 31 तारीख को ये जो बच्चों की डिमांड है, हॉस्टल के बच्चों की डिमांड है, उसका हम समर्थन करते, उसका पाठिंबा करते। इसीलिए हम संविधान चौक पर 31 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर तो शाम 5 बजे तक धरना आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट और संवैधानिक दायरे में रहकर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं नागपुर के सभी पालक वर्ग से, मैं अपील करता हूं हर जिले के जो ग्रामीण के लोग हैं उनसे, जितनी संगठनाएं हैं वो सब अपने अपने संगठन का बैनर छोड़े, झंडा छोड़े और एक झंडे के नीचे आए, आदिवासियत के नीचे आए, आदिवासियत के अधिकारों के लिए आए। इतना मैं अपील करना चाहूँगा सर्व समाज से। और जिनकी इच्छा है कि बाहर से भी आना है, बाहर जिलों से भी आना है, उनका भी स्वागत है। आइए बहुत बड़ा उलगुलान करते हैं, परिवर्तन करते हैं इस सरकार के खिलाफ। धन्यवाद। क्या बताना चाहोगे की आता मागील 5 तारखेला जो GR निघालेला आहे आणि तब्बल 14 दिवसापासून आपले आदिवासी बांधव, आदिवासी विद्यार्थी इथं बसलेले आहेत, त्यांची गैरसोय झालेली आहे आणि असे तमाम मुद्दे आहेत जे अजूनपर्यंत मंत्री महोदयांनी आणि मंत्रिपदातून सॉल्व्ह झालेले नाही आहेत आणि GRचा जो दाखवलेला एक रूप आहे तो बोलण्याचा वेगळा आणि दाखवण्याचा वेगळा आहे। काय सांगणार आपण? 5 तारखेला जो GR आला, 5 तारीख को जो GR आया था, उसके बाद में 13 तारीख को स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर बैठे आदिवासी ऑफिस में और तुरंत GR 14 तारीख को चेंज किया गया, सुधारित GR ला, ठीक है। लेकिन उसमें जो एक डिमांड थी बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण, 30 साल की एज की लिमिट हटाई जाए, वो हटाई नहीं गई। उसके लिए 22 तारीख की शाम तक के वो आंदोलन चला, लेकिन पता नहीं किस तरह से उसको मैनिपुलेट करके सरकार ने उसको दबा दिया। कोई अंडर प्रेशर में कोई एलिगेशंस के भी आरोप लगे किसी एक स्टूडेंट्स के ऊपर और उसको खत्म किया गया, स्थगिति दी गई। अब जैसे स्थगिति के ऊपर इन्होंने सिग्नेचर किया तो बाकी के लोग जो चाहते थे कि हम आंदोलन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनको पुलिस प्रशासन ने आंदोलन कंटिन्यू करने नहीं दिया। उसके बाद एक संडे आया 23 तारीख का, संडे के दिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरा खाली था। उसके बाद 24 को मंडे को कुछ बच्चे आ रहे थे, मैं आया जैसे ही तो देखा बैरिकेड लगे हुए थे, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। अगर किसी का काम है, इंपॉर्टेंट काम है, तभी उनको अंदर जाने दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में बच्चे आए तो शाम तक के वो बच्चे बैरिकेड में रुके हुए थे, मतलब पानी आ रहा है, कुछ बच्चे अंदर है और कुछ बच्चे बैरिकेड के नीचे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमारी एंट्री कब होगी अंदर। लेकिन ATC ऑफिस की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे पुलिस प्रशासन को कि इनको अंदर नहीं लेना। लेकिन फिर बाद में रात में करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे की बात, सभी लड़कियों को अंदर लिया गया, सभी बच्चों को अंदर लिया गया। कुछ परेशानी हुई, गेट लगा दिया गया था, बाथरूम में जा पाए बेचारी बच्चियाँ, तो उस वजह से उनको थोड़ा सा मतलब उनका जो तबीयत है थोड़ी सी उनको लगने लगेगी खराब हो। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में GR को स्थगिति मिली, स्थगिति नहीं, रद्द चाहिए, फिर डिमांड हुई, फिर रद्द आया अगले ही दिन। देखो एक दिन में हो रहा है, एक दिन पहले स्थगिति आ रही है, एक दिन बाद रद्द आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक पत्र के बेसिस पे हम उसको मानने वाले नहीं। ये स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जैसे GR आप बनाते हो उस तरीके से GR आप गवर्नमेंट रूल लाओ और वहाँ पर उसको रद्द करो। इस सब के पीछे का मैं आपको षड्यंत्र बता देना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। 3 तारीख को सर्पदंश की जो है गडचिरोली में जो स्कूल में जलपत्री में हुआ, वो मारुतराव गोवैसे माजी आमदार की स्कूल थी, वो ठीक है, उस स्कूल के ऊपर में वो सब एक्शन लिया गया। 3 तारीख को वहाँ हुआ। उसके बाद में संजय राउत जो कि खासदार है शिवसेना के, उनका एक स्टेटमेंट आया कि आदिवासी रोज मर रहा है। कहाँ मर रहा है? तो गडचिरोली में मर रहा है। कहाँ पे? माइनिंग के पास 1500 ट्रक चल रही है, उसमें कुछ 200 ट्रक हाईली एडवांस है, उनको चलाने वाले लोग प्रशिक्षित लोग हैं, तो वो चलते हुए लोगों को कुचलते जा रही है, मतलब मर्डर हो रहा है, आदिवासी का वहाँ पे मर्डर हो रहा है। उस चीज़ को छुपाने के लिए हमें ऐसा लगता है कि उस चीज़ को छुपाने के लिए, उस बात को दबाने के लिए कहीं ना कहीं 13 तारीख को यहाँ पे बच्चों को मैनिपुलेट करके ये बाहरी ताकतों में यहाँ पे बैठाया और 10 दिन में उनको मैनेज होने में मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मुद्दा सब लोग भूल चुके। वो सांप का दंश का मुद्दा, वो संजय राउत का स्टेटमेंट, आदिवासी कुचला जा रहा है, वो सारी चीज़ें भूल गए थे। लेकिन वो आंदोलन इतना बड़ा हो गया था, यहाँ से जो वीडियोस जा रहे थे, फोटोज जा रहे थे बाहर, तो
पुणे, नासिक, हर जगह वो फैल गया। ये नागपुर का तो मैनेज हो गया, लेकिन बाद में ग्रामीण के लोगों ने, वर्धा के लोगों ने, बच्चों ने, हॉस्टल के बच्चों ने, देवरी के बच्चों के हॉस्टल ने, उनको ऐसा लगा कि हम अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमें नागपुर एनडीसी कार्यालय में फिर से एक बार वो लोग आए, बैठे और एक दिन में स्थगिति, एक दिन में जीआर रद्द। देखो, एक दिन में स्थगिति, अगले दिन जीआर रद्द। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो खनन वाली कंपनी, लॉयड्स कंपनी जिसको बोला जाता है, वो सब कांड छुपाने के लिए नाटकीय तौर पर यहाँ बैठाया गया और स्थगिति लाई गई। मेरी ये डिमांड है कि जैसे सीएनपीटी एक्ट, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, एसपीटी एक्ट, संताल परगना टेंडेंसी एक्ट बनाया गया वहाँ की जमीनों को संरक्षित करने के लिए, उसी के तर्ज पर गडचिरोली टेंडेंसी एक्ट बनना चाहिए। खनन को बंद करवाना चाहिए। ये खनन हमारे लिए बहुत घातक है और अगर ये खनन जरूरी है इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, तो इस खनन में आदिवासियों को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। आज ये बताओ कि आयसा की जो अध्यक्ष है ऑल ओवर इंडिया की, नेहा बोरा, वो भी आके अपना समर्थन दिए, तो अभी आपको वो अभी कैसा लगेगा कि आंदोलन कहाँ तक जाएगा, कि सरकार झुकेगी, कि मंत्री इस्तीफा देगा? हमारा पुणे, नासिक के स्टूडेंट से बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि हमने अगर अलग अलग डिमांड्स को लेकर अलग अलग जिलों में अगर हम बैठे भी, तो हमारी एक ठोस डिमांड होनी चाहिए। हमने आपस में समन्वय बनाना चाहिए। पुणे, नासिक और नागपुर की बात करें, हमने आपस में समन्वय बनाना चाहिए। 5 पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जिस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा समन्वय हम बना रहे हैं, आगे बातचीत चल रही है। मुझे आज भी कॉल आया था रोहित ढाले जी का पुणे से कि आप ऐसा करो कि 5 मुद्दे एक साथ बैठो, एक साथ मुद्दों को लाओ, एक पेपर पे लाओ और सेम मुद्दा जाना चाहिए नासिक की तरफ से, नागपुर की तरफ से, पुणे की तरफ से। वैसे तो 28 मुद्दे आप लोगों के थे। नागपुर में 29 मुद्दे थे, 30 की जो एज लिमिट थी वो तो हटा दी गई। 28 मुद्दे और है। सबसे बड़ा प्रश्न है डीबीटी। ये डीबीटी का प्रश्न छूटना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार ने मेस व्यवस्था फिर से लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि डीबीटी के वजह से हमारा आदिवासी बिगड़ रहा है। अच्छा, ये आंदोलन अभी कब तक चलेगा और आगे की क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये पूरी 28 डिमांड पूरी होती नहीं है। और बच्चों का ये कहना है कि इसके लिए मंत्री जवाबदार है। मैं बोलता हूँ इसके लिए मंत्री, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री जवाबदार है। तो ये तीनों का इस्तीफा मांगोगे आप? हम तीनों का इस्तीफा, एक का तो इस्तीफा ले नहीं सकते। गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका तबादला कीजिए। और मुख्यमंत्री जी, अगर आपसे नहीं हो रहा है, आदिवासियों को संभालना नहीं हो रहा है, तो हमारी विनंती करते हैं हम नागपुर के लोग आपसे कि आपने भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। बेटा, काय सांगणार, हा जो जीआर काढला होता 5 तारखेला आणि मग नंतर ते जीआर असा काढण्यात मागे काय उद्देश होता आणि त्या जीआरला पुन्हा चेंज करण्याचा उद्देश काय आहे? आमचे पूर्व जी मागणी होती ते सर्वांकडे म्हणजे ते फैलण्यात आली की आम्ही फक्त जीआर पर्यंतच म्हणजे मर्यादित आहे, त्याचं जीआर साठी आम्ही आंदोलन करत आहे. पण आमचं मागणं ते नाही होतं. आमची मागणी जीआर तर होतीच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त जे आमच्या 28 मागण्या आहे, जसं बिंदू नामावली, 12,500ची भरती आहे आणि आश्रमशाळेमध्ये जे मृत्युमुखी पडलेल्या मुली आहेत त्यांना 1 कोटी रुपये देण्यात यावे. तशाच प्रकारे वसतिगृहातील काही प्रॉब्लेम्स आहे, जे शासकीय वसतिगृह आहे ते कुठेतरी भाड्याच्या इमारतीमध्ये आता राहून राहिले आहे. तिथली व्यवस्था बरोबर नाही आहे. कुठून तरी स्लॅबचे तुकडे मुलींवर पडत आहे. कुठेतरी आम्हाला असं वाटत आहे की तिथे तरी महिला सुरक्षा अजूनही म्हणजे असुरक्षित आहे. त्याच्यामुळे आम्ही इथे सगळे जमलेलो आहोत. मला सांगा, ह्या तुमच्या 28 मागण्यासाठी आता 8 दिवसा अगोदर मुंबई मंत्रालयामध्ये एक तुमच्या प्रतिनिधी मंडळ गेला होता, भेट झाली होती, त्यात ते सॉल्व्ह झाला पण ते काहीतरी प्रकार नाही, ते सॉल्व्ह नव्हतं झालं आणि जे काही डिस्कशन त्यांचं झालं होतं ते 4 भिंतीच्या आतमध्ये झालेलं होतं. आम्हाला ते म्हणजे माहिती नाही त्यांच्यामध्ये काय बोलणं झालं आणि त्याच विद्यार्थ्याचं स्टेटमेंट आहे की प्रशासनाकडून कुठेतरी त्याला प्रेशर टाकण्यात आलेलं आहे आंदोलन मागे घेण्यासाठी. म्हणून आम्ही सर्व वर्धा, गोंदिया आणि भंडारा इथले सर्व विद्यार्थी इथे जमलेलो आहोत. म्हणजे प्रशासनाने तुमची जी मागणी आहे 28ची 4 भिंतीच्या आतमध्येच केलेली आहे, बाहेर प्रकाशित केलेली नाही, असं आपलं म्हणणं आहे? नाही, कारण आम्हाला म्हणजे सर्व स्टुडंट समोर जे काही आमच्या मागण्या आहे, 28 मागण्या अजूनही पेंडिंग आहे, त्याच्यावर अजूनपर्यंत शासनाने कोणतीही चर्चा केलेली नाही आहे. आणि ह्या मागण्यामध्ये माननीय मंत्री, आदिवासी मंत्री हे स्वतः येणार होते, आले का नाही?
आता ते त्यांचा वैयक्तिक प्रॉब्लेम आहे, ते आम्हाला नाही माहिती की का बरं नाही आले. पण आम्ही इथे जवळपास आता आमच्या जिल्हास्तरीय याच्यावर प्रोटेस्ट चालू होता. आमच्या तिथे 10 दिवसापासून चालू होता आणि नागपूरला आलो. इथे आता 4 दिवसापासून सुरू आहे. म्हणजे जवळपास आम्हाला इथे 14 दिवस होत आहे आणि अजूनपर्यंत आमचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचला की नाही पोहोचला हे आम्हाला किती म्हणजे दिसूनच येत आहे. त्यांची अजूनपर्यंत पॉझिटिव्ह चर्चा आमच्या म्हणजे ज्या मागण्या आहे त्याच्यावर अजूनपर्यंत काही रिस्पॉन्स आलेला नाही आहे. मग आम्ही तरी काय म्हणजे समजावं? तुमची अशी इच्छा आहे की मंत्री महोदय तुमच्यापर्यंत आल्या पाहिजे आणि डिस्कशन करायला पाहिजे, सॉल्व्ह केलं पाहिजे. आता तर आम्ही आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासोबत डिस्कशन करण्यासाठी इच्छुक नाही आहे. आम्हाला आता मुख्यमंत्र्यांसोबतच चर्चा करायची. म्हणजे आदिवासी मंत्र्याचा राजीनामा मागण्यात आपण इच्छुक आहात. हो, आधी आम्हाला आमच्या मागण्या पूर्ण करून द्याव्या, त्याच्यानंतर आम्ही त्यांचा सुद्धा राजीनामा देऊ. राजीनामा घेता तुम्हाला वाटते का तुमच्या आदिवासी मंत्रीवर पण काही प्रेशर येत आहे सरकारकडून? आदिवासी विकास मंत्रीवर कोणत्या